हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये जो ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर चल रहा है हमारे पास, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन और लिया, एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इसमें दिया क्या है। एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है, पहले एक भवन बनाइए 20 मीटर ऊंचा। चलो हमने ये 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, इस तरीके से बना दिया हमने। कितना है इसकी ऊंचाई? 20 मीटर ऊंचा। जिसने चित्र बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चित्र बनाना ही सबसे बड़ी इसमें डिफिकल्टी की बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो बस ध्यान से पढ़ना। देखो भूमि के एक बिंदु से, भाई ये भूमि पे तो खड़ा भवन, यानी कि भूमि इधर बना लो, या ये ऐसी होगी भूमि, इधर पे बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे ही तो खड़ा भवन, ठीक है। इस पे कहीं बिंदु होगा यहाँ पे आसपास में, तो देख लेंगे। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये कोई भवन है, इसके शिखर पर ऊपर की ओर एक क्या लग रही है? मीनार। इसने बोला है, देखिए इसने यहाँ पे, भाई भवन के शिखर, भवन का शिखर यही तो है, तो इसी पर एक संचार मीनार लग रही है। ये हमने क्या मान ली? एक संचार मीनार बना ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक संचार मीनार है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई और क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई क्या करनी है। अब ये देखिए इसने जो कोण दे रखे हैं, मीनार के तल, सबसे पहले तल वाला पॉइंट पकड़ा है, तो तल कौन सा है इसका? मीनार का ये मीनार का क्या है? शिखर। तो तल के साथ कोण क्या है? 45 डिग्री का। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले, इधर हमने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम मीनार के तल की बात करें, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। वो क्या कह रहा है? उन्नयन कोण। जब उन्नयन कोण कहा तो उसने क्या कहा? भूमि के तल से देखना, वो इस बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से ऊपर की ओर देखा। पहले तो देखा उसने मीनार के तल पर, यहाँ पे देखा, फिर उसने देखा मीनार के शिखर पर। तो एक कोण तो ये बना हमारे पास, और एक कोण बना ये बड़े वाला, इसको ये बड़ा वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कोण कितना है? अभी 45 डिग्री का है, और ये जो बड़ा वाला कोण बना ये 60 डिग्री का। उसने कहा देखो पहला वाला तल के साथ जाएगा और दूसरे वाला शिखर के साथ जाएगा। अगर किसी को तुम्हें कंफ्यूज होता है कि कौन सा लेना चाहिए, देखो यहाँ से तुम्हें दिख भी रहा, जो छोटा कोण बन रहा वो कितना है? 45 डिग्री। छोटा 45 होगा, और ये बड़ा कितना देगा? 60 डिग्री। पॉइंट लेंगे, इनको पॉइंट मान लेंगे ए, इसको पॉइंट मान लिया हमने बी, इसको सी, इसको डी। तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो जो इसने दे रखा है, ये 20 मीटर दिया था, ठीक है। अब इस बिंदु से भवन की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली? x मान ली। चलो भाई ये हमने क्या मान लिया? x, क्योंकि ये हमें काम में आएगा। देखो इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, ये क्या है भाई? हमारे पास 45 डिग्री का कोण, तो इस पे त्रिभुजी वाला बनना, तो ये आधार देखो इसमें काम में आने का हमारे पास। तो ये लंब है, ये आधार, ये तो इसे हम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया? x। नहीं भी मानोगे तो a भी लेके चलो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करना है? देखो ये जब कोण बनेगा 60 डिग्री वाला, तो इसके लिए आधार ये और लंब ये पूरा चलेगा इसमें। तो इसका मतलब हमें इसका पता होना जरूरी है, DC का। इसको हमने क्या मान लिया? h मान लिया। DC को हमने क्या मान लिया? h। तो पूरी टोटल कितनी हो जाएगी ये? अगर हम टोटल की बात करें, देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो जोड़ना पड़ेगा इनको। h प्लस कितना जाएगा? 20। ये हो जाएगा h प्लस 20 मीटर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास h प्लस 20 मीटर। बट हमें चाहिए सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई पूछी है उसने, तो मीनार सिर्फ ये इतनी है, नीचे भवन है। बट जब हम इसको 60 डिग्री का कोण को लेंगे ना, तो उसके लिए हमें पूरा आधार चाहिएगा। देखो ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा ये त्रिभुज, हमें राइट एंगल चाहिए, यानी कि एक 90 डिग्री वाला एंगल, तो ये बनेगा पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज चाहिए ना। अब इधर देखेंगे, पहले हमने दिया ये वाला कोण 45 डिग्री का,
तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे वाले देखो, तो इसको इस त्रिभुज को लेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार। यहाँ पे लिखेंगे भाई ये कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लो tan 45, लंब कितना है सी बी, या बी सी बोल दो या सी बी बोल दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी है 20 मीटर, ये कितना हो जाएगा 20, और ए सी कितना है x मीटर, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये कितना है 20/x एज इट इज, ऐसे कैसे इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास निकल चुकी है x मीटर, ठीक है ना। अब देखिए हम देंगे एक कोण तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब 60 डिग्री को पकड़ो, इसमें भी हमें क्या मिलेगा भाई, देखो 60 डिग्री किसके साथ बनना, देखो नीचे से ऊपर तक जाएगा ये, यानी कि ये वाला तो इसका आधार है, ये इसका कर्ण है, और ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लेंगे tan 60 बराबर लंब कितना है, लंब डी बी या बी डी बोल दो कुछ भी, बी डी, ये हो जाएगा भाई बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमने पहले निकाल ली थी कितनी है h + 20, ये है h + 20 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी कितनी है x है, x है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर h + 20। देखो अगर तुम देखोगे यहाँ समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, हमने x का मान पहले से निकाल के रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x रख सकते हो, तो कितना रख सकते हो 20 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि हमने x निकाल लिया तो x की वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है, h आराम से निकल जाएगा। तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी ना, ये अपॉन में तो इधर कहाँ जाएगा गुणा में, तो कितना आ जाएगा √3 × 20, ये कितना आ जाएगा भाई h + 20, यहाँ से आ जाएगा भाई इस 20 को मैं इधर लाऊंगा तो h अकेला बच जाएगा ना, h बराबर ये कितना हो जाएगा 20√3, और जब तुम इसको इधर लाओगे माइनस में आएगा तो माइनस का 20, पूरे में से कॉमन लेंगे 20, तो कितना बचेगा √3 - 1, ये इतने मीटर इसका क्या आ गया भाई, इसकी किसकी हाइट है, ये मीनार की हाइट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बट इसमें जो है क्वेश्चन कैसे देखते हैं, इसका हमें चित्र थोड़ा सा बनाना है, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं तो अब आगे इसमें क्या है कैलकुलेशन है, चित्र लगाओ इसमें, और उसके बाद क्या करें फॉर्मूला लगा के इसको हमने क्या कर ली मीनार की हाइट इसमें फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक वीडियो और लाएंगे हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, आज के लिए इतना।